गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। मैं हूं हर्षदा और आज है फ्राइडे का सत्र। जी हाँ, इस साल का पहला हफ्ता आज खत्म हो रहा है और आज के लिए क्या क्यूज हैं, आज के लिए किन चीजों पर ध्यान देना है, उस सब पर बातचीत करेंगे। वैसे आप ध्यान दीजिएगा, इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी वॉलेटाइल रही है। कल वो एक एबरेशन था जहां पर बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। एक शानदार सत्र निफ्टी बैंक मिड कैप्स के लिए खास तौर से रहा, लेकिन ओवरऑल हफ्ता अगर आप गौर करेंगे कुछ मुनाफा वसूली वाला था। अब धीरे धीरे करके लोग वापस काम पर लौटे हैं। एफआईआईज की तरफ से थोड़ा सा और पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन ये रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का हाल और आपको देखना है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में क्या हुआ। तो लास्ट बार जो आप देख रहे हैं वो दरअसल है इस समय थर्सडे का, जहां पर कल जबरदस्त तेजी 150 पॉइंट का इजाफा निफ्टी ने दिखाया और मिड कैप्स तो 700-800 पॉइंट ऊपर थे। उससे पहले वेंसडे के सत्र में, ट्यूसडे के सत्र में और साथ ही साथ मंडे के सत्र में, मंडे का सत्र शांत था, लेकिन ट्यूसडे वेंसडे हमने देखा है बिकवाली का प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो ये पिछले 7 दिनों में ज्यादा कुछ हमने बदला नहीं है। तो ऐसे लग रहा है अभी भी आप तो 2023 में ही बैठे हैं, लेकिन 2024 का ये पहला वीकेंड हम अप्रोच कर रहे हैं। तो थैंक गॉड इट्स द वीकेंड और होपफुली कल जो मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा वो बरकरार रहेगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा शांत है, 21,771 के आसपास कारोबार करता हुआ करीब 15 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन देखते हैं, आज कई चीजें हैं जिस पर भारतीय बाजार ध्यान रखेंगे, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन पहले तब और अब की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि कल जब हम भारतीय बाजार एक हायर नोट पर क्लोज करके जा रहे थे, डाउ इशारा कर रहा था एक ओके सत्र का। 37,734 के लेवल्स डाउ फ्यूचर्स की तरफ से थे, लेकिन अगर आप इस समय देखें तो 37,761 के लेवल्स देखने को मिले, तो वहां से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट। नैस्डैक के लिए ओवर द वीक पेन ज्यादा रहा है और कल एक और स्लाइड देखने को मिला और अब भी इशारा है कि कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई देगी और एसएनपी दबाव में है। दूसरी तरफ दरअसल एक और चिंता है, ये ग्लोबल मार्केट से एक जो चिंता उभर कर आ रही है वो है अमेरिका की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो फिर 4% से फ्लर्ट करने लगी है। इनफैक्ट 3.99% के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है और अब 986 हो गया है। तो ये दरअसल एक चीज है जो ओवरऑल मूड माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ सकती है। एशियाई मार्केट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। कल से ही दरअसल जापान के बाजार कारोबार के लिए उतरे हैं, वहां पर क्या कुछ इंप्रूवमेंट है? हाँ, हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। कॉस्पी फ्लैट है, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है। कुछ देर में देखेंगे हांगकांग और साथ ही साथ शांघाई से क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। हांगकांग इशारा कर रहा है एकदम शांत ओपनिंग का। लेकिन ये यूएस मार्केट्स में हर रोज नैस्डैक की धुलाई क्यों हो रही है? क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं? नीरज जी हमारे साथ है इस पर अपनी राय देने के लिए और डिटेल समझाने के लिए, और साथ ही साथ वीरू आपको बताएंगे कल की ताबड़तोड़ तेजी आज के लिए क्या तस्वीर पेश करेगी, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट सत्र था। कल तो वैसे भी एक्सपायरी वाला डे था, तो आज के लिए समीकरण क्या बैठ रहे हैं उस पर बातचीत होगी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। नीरज जी, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्योंकि नैस्डैक लगातार 5वां सत्र बिकवाली का और एप्पल को फिर डाउनग्रेड किया है, यही प्रॉब्लम है फिर से। कई डाउनग्रेड्स अलग अलग कंपनीज में है, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में अपग्रेड्स भी आ रहे हैं, इसलिए जेपी मॉर्गन हाईस पे हाई बना रहा है। ऑल स्टेट्स बैंक एक है वहाँ पे, उसने भी हाई बनाया है। तो टेक्नोलॉजी में आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ जो रैली आई थी लास्ट वीक में, बहुत ज़बरदस्त रैली थी, तो वहाँ पे एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग टेक शेयर्स में देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आप देखें कल इंडेक्स जो थे वहाँ पे एसएनपी भी गिरा और नैस्डैक गिरा, क्योंकि एसएनपी का पार्ट भी है सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। लेकिन डाउ बढ़ा क्योंकि फाइनेंशियल्स में वहाँ पे मजबूती रही। हालांकि कोई बहुत बड़ी बढ़त या कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी, आधे % के आसपास या उससे कम, तो वो एक देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं आप कि एसएनपी ने किसी साल की शुरुआत इतनी ख़राब 2015 की बात की है कि लगातार वो पूरे नए साल के हर दिन में फ़िलहाल कमज़ोरी दिखा रहा है। कल अमेज़ॉन में भी अच्छी खासी 2.5-3% की गिरावट आई, गूगल में 2% की गिरावट आई। एप्पल को एक बार फिर से पाइपर सैंडलर ने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल कर दिया उन्होंने, तो वहाँ पे भी कमज़ोरी देखने को मिली है। तो लगातार ये टेक्नोलॉजी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग और डाउनग्रेड चल रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करें। बॉन्ड यील्ड भी आप देखिए 3.99 या एक बार दिन में 4% भी उसने टच किया था।
तो रेट इंटरेस्ट से सब जो पुरानी कहानी रोज मैं सुनाता हूँ उसी से इसको लोग जोड़ के भी देख रहे हैं कि जो ग्रोथ स्टॉक है जिनका ब्याज दरों से बहुत असर लेना देना है आईटी वाले, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने पड़ रही। लेकिन कल एक डेटा आया था जॉब का, प्राइवेट जॉब डेटा, यानी प्राइवेट कंपनीज यूएस की, उन्होंने कितने नौकरियां बनाई, तो उन्होंने 1,64,000 नए जॉब वहाँ पे क्रिएट किए हैं। उम्मीद ये थी कि 1,15,000 होने चाहिए, तो काफ़ी उससे एक्सपेक्टेड लाइन से काफ़ी बढ़ के आया है। लेकिन इसी के अंदर जब आप डीप डाइव करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ दिखेगी कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब नहीं है। जॉब कहाँ पे है? लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी में। लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी के जॉब हमेशा बहुत ही फ्रेजाइल माने जाते हैं, बहुत टेम्परेरी माने जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के जॉब स्टेबल होते हैं। इसलिए ये जो प्राइवेट जॉब डेटा बढ़ के भी आया ना, इससे बाजार को बहुत चिंता नहीं, रादर ये उस फेवर में जाता है कि इकोनॉमी में क्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियाँ कम होती हुई जा रही हैं। पे ग्रोथ भी एक फैक्टर वहाँ देखते हैं कि कितना मिल रहा है। तो इस बार का वहाँ का अप्रेजल 5.4% है, और जो लोग इस नौकरी पे बने हुए हैं, जो चेंज ओवर कर रहे हैं, उनके लिए 8% है। तो वो ठीक है, अट्रैक्टिव होता है जब आप नौकरी चेंज करते हैं। तो इस फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो वो भी फेवर में जाता है कि जॉब मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं रह गया, अब वो वीकली हो रहा है। आर्ली वेजेस में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है, वो भी फ्लैट से है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है कि हाई ग्रोथ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है, एडजस्टमेंट हो रहे हैं, नए जो गाइडेंस दिए जा रहे हैं उस पर आएगा, और अभी ये सिलसिला थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है जब रिजल्ट सीजन फुल फ्लेजेड शुरू होगा। कच्चे तेल में कल थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखी गई, एक बार गिरा फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो अभी भी वो 78-79 के आसपास यहाँ कर रहा है। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है कच्चे तेल में लेकर के। तो मुझे लगता है कि संकेत आप न्यूट्रली लेके चलें, क्योंकि हम लोग तो कल तेजी में थे। हाँ, तो वो पॉजिटिव अगर आएगा वो हमारी तरफ से आएगा, यस, है ना, अंदर से आना चाहिए, अंदर से। तो वीरू बताइए, अंदर से वो तेजी वाली सिचुएशन उभरेगी या नहीं? क्योंकि कल एक जोरदार सत्र था, पूरे स्क्रीन पर तेजी रही और फिर से लाइमलाइट बटोरी है या हाईजैक कर ली है मिड कैप इंडेक्स ने। जैम हर्षिता, गुड मॉर्निंग। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल वो थ्रेशोल्ड पॉइंट था हर्षिता, एक्सपायरी डे 21,610, जैसे ही उसके ऊपर स्पॉट सस्टेन हुआ, शॉर्ट कवरिंग। कल के डेटा में मेजर शॉर्ट कवरिंग है हर्षिता, कल के डेटा में मेजर शॉर्ट कवरिंग है, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स हो, वहाँ पे HDFC बैंक में और भी कुछ काउंटर्स में। लेकिन दो चीज़ें हैं कमेंट्री लिखते वक्त जो कि पशुपेश, जो कि दुविधा वाली थी, वो था ग्लोबल सेटअप, स्पेशली S&P 500 का चार्ट और नेस्डेक का चार्ट, और तीसरी चीज़ है हमारा निफ्टी IT। एक बहुत खूबसूरत क्लोजिंग के बीच में कल हमारा निफ्टी IT का क्लोज अगेन 20 डिमा के नीचे आया। हमें एक कंफर्टेबल अपसाइड देने के लिए निफ्टी IT का एक बार फिर से 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी, यानी करीब करीब 34,660, इसको एक मोमेंटम लाना ज़रूरी है, उसको वो रीगेन करना ज़रूरी है। ये हमारे लिए डाउन साइड खोल सकता है आज तक। वो एक कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट था 21,610, और वो आज हमारे लिए एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही 21,610 यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटर का जोन बाइसेक्ट हुआ, जिसकी हम सुबह हर्षिता बात कर रहे थे, मोमेंटम आया टुवर्ड्स 680, क्लोज मिला 658 पर। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। शॉर्ट कवरेज थी हर्षिता, आप देखिए ओपन इंटरेस्ट नीचे शेड हुआ ओपन इंटरेस्ट। इंस्टीट्यूशन डेटा ये कहता है कि करीब 1513 करोड़ रुपए की FIs की बैंक, 1387 करोड़ रुपए का DIs का सेल, 121 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बाय किया। मेजर तौर पे शॉर्ट कवरिंग थी, 1092 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 525 करोड़ रुपए की सेलिंग और शॉर्ट हुए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ज़्यादातर जो स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग हुई है हर्षिता, वो IT स्टॉक्स में हुई है। तो मेरे लिए सिर्फ अगर एक रिस्क फैक्टर है जो मेरे डाउन साइड खोल सकता है या फिर अपसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, दैट्स निफ्टी IT। अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा, हम आज से सेकंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कमेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ट्रेड करेंगे। इसकी शेप क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं हर्षिता। अभी भी यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, जो शॉर्टिंग का जोन होगा 21,477, 21,470, उसके ऊपर की दो स्ट्राइक्स ने काफ़ी जोरदार पुट राइटिंग देखी है। 21,600 पे, 21,500 पे ठीक ठाक पुट राइटिंग है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 70 लाख के खड़े हुए हैं। लोड जोन, प्रेशर जोन एज ऑफ नाउ 21,700 है, जहां पे कल कॉल राइटिंग काफी अच्छी खासी हुई है। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात क्लियरली एविडेंट होगी कि इस थोड़े से मिक्स्ड एनवायरनमेंट में, जब थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा डिप है, फ्लैट ओपनिंग है, हमको एक ट्रेजेक्ट्री मिल रही है जिसमें हम अगर एक कदम पीछे आए तो हमें वही डिप को बाय करना है
और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो एक स्ट्रगलिंग पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा हमें। कल के सेशन के बाद पुट राइटर्स में कन्विक्शन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा, अगर आपके पास कल के लॉन्ग है या फिर एज अ डे ट्रेडर, देखिए इस जोन में हमको खरीदना कंट्रोल डिप को ही है और उस कंट्रोल डिप की परिभाषा होगी 21,610 अगेन और साथ ही साथ 21,566, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसको हम बाय कर सकते हैं। और एक बात मैं कहूं, कंट्रोल डिप को बाय कीजिएगा। अगर निफ्टी आईटी कुछ मिसबिहेव करे तो उन सर्कमस्टेंसेस में सेकंड बेस भी पॉसिबल है, तो इसीलिए कह रहा हूं सिर्फ कंट्रोल डिप को टुवर्ड्स बेस 1 उसको बाय कीजिएगा। हर्षदा, आज के लिए जैसे कल के लिए थ्रेशहोल्ड पॉइंट था 21,610, आज के लिए वो पॉइंट रहेगा 21,710। यही टेक्निकल पॉइंट है, यही ऑप्शन पॉइंट है। अगर ये बाइसेक्ट होता है ऑन द हायर साइड तो स्विंग टुवर्ड्स 21,745 एंड 796 पॉसिबल है। तो यह है निफ्टी का सेटअप। निफ्टी बैंक पर मेरा कल का अगर आप देखें एनालिसिस गलत था और जिस क्लस्टर को मैं मान के चल रहा था वो रेंज बाउंड रहेगा, वो उससे बहुत शानदार तरीके से बाहर निकल गया। एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। HDFC बैंक ने शुरुआत में एक डिप दिया और वहां से अगर आप देखें उसने जो पुश दिया वो आपको निफ्टी बैंक को 48,200 पे ले आया। आपने दो कॉल राइटर्स को 47,900 को, 48,000 को, सबको ट्रैप कर दिया। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए HDFC बैंक आज भी वो एक किंग मेकर रहेगा, मतलब किंग है एक तरीके से। ये 1700 की ट्रेजेक्टरी को कैसे रीगेन करे, उसके ऊपर सस्टेन करे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ऑप्शन सेटअप के मुताबिक 48,500, 48,600, 700 यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और पुट राइटिंग हुई है 48,000 पे। ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है हर्षदा, और ये 47,700, 800 यहाँ पर भी विजिबल है। फिर कहूंगा अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, और वो बेस 1 क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स, क्योंकि पुट राइटर्स का जोन है 48,000, डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स। उस बेस 1 तक के डिप को जज करिए, पहले देखिए वहां टिक रहा है नहीं टिक कर रहा है, तो फिर बाय ट्रेड लीजिएगा। और अभी एज ऑफ नाउ हर उस ट्रेड के लिए जो कि आप लोअर लेवल्स पे लें, 48,310, 423 एक एग्जिट ट्रेजेक्टरी होगी। याद रखिएगा बैंक निफ्टी में फर्दर अप स्विंग तभी आएगा जब हम 569 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। बट हर्षदा, थोड़ा सा निफ्टी आईटी पर नजर रख के चलिएगा, यही थोड़ा सा एक क्रिटिकल और एक नेगेटिव फैक्टर है जो इस सेटअप में मौजूद है। हर्षदा, एक ही चीज नेगेटिव है, वो है निफ्टी आईटी, वरना बाकी सब बढ़िया है। अच्छा नहीं, बढ़िया है। तो कल का मोमेंटम कितना जारी रहेगा उस पर नजरें रहेंगी, और जैसे जैसे वो लेवल्स आते जाएंगे हम आपके लिए उस पर बातचीत भी करेंगे। चलिए आपको फटाफट से बता दें कि किन स्टॉक्स पर आज नजरें रहेंगी। वैसे एक और सत्र जब बाजार क्लियरली थर्ड क्वार्टर के अपडेट्स पर ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा डाबर इंडिया पर। आज डाबर इंडिया के केस में कंपनी कह रही है कि डिमांड लगातार सुधर रही है शहरों के मुकाबले, लेकिन ग्रामीण मांग अभी भी थोड़ी सी फीकी है, वहां पर पिकअप नहीं देखने को मिला है। तो ग्रोथ कैसी रहेगी? यहां पर हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि 8 से 9% की ग्रोथ थर्ड क्वार्टर में कंपनी डिलीवर करेगी। घरेलू कारोबार में F&B सेगमेंट में हाई सिंगल डिजिट रहेगी। होम पर्सनल केयर बिजनेस में हाउएवर मिडिल सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंटरनेशनल कारोबार डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा बेहतर सिचुएशन उभर कर आ रही है, और ग्रोथ कहां से आ रही है? नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के मार्केट से। दरअसल डाबर के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। मार्जिन्स में बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है, तो वो एक और पॉइंट होगा जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ सुधार देखने को मिला है। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर, और L&T फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स थर्ड क्वार्टर का अपडेट अच्छा है। रिटेल डिसबर्समेंट 25% बढ़कर 14,500 करोड़ के पार आया है। लोन बुक में 31% तक की बढ़त देखने को मिली है। 74,000 75,000 करोड़ का वो आंकड़ा। रियलाइजेशंस 91% के मुकाबले, यानी 64% के मुकाबले 91% के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। आरबीएल बैंक कहता है कि कुल डिपॉजिट 13% बढ़कर 92,743 करोड़ पर रहा है थर्ड क्वार्टर के लिए। रिटेल एलसीआर डिपॉजिट में 16% का इजाफा देखने को मिला है, और ग्रॉस लोन का आंकड़ा भी करीब करीब 20% बढ़कर आया है। कासा रेशियो
33.8%। और सभी बैंकों की तरफ से आपको याद होगा कासा रेशो थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, तो 36% के आसपास जो हुआ करता था ये 33.8 या फिर 34% पर आ खड़ा हुआ है। साथ ही शोभा डेवलपर्स और शोभा के स्टॉक में हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में कम से कम 20-25% के गेन्स देखे, इनफैक्ट 25 से 30% आप मानकर चले। अब इसका अपडेट आ चुका है, कुल सेल्स वैल्यू 37% बढ़ती हुई दिखाई दी है। थर्ड क्वार्टर में एवरेज प्राइस रियलाइजेशन 9,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से बढ़कर 11,732 रुपए प्रति स्क्वायर फुट पर आई है और वहां पर शानदार तेजी बनती दिखाई दी है। इसीलिए कल यतिन मेंशन भी कर रहे थे कि दरअसल बैंगलोर मार्केट में प्रॉपर्टी रेट्स में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, वो एक रिफ्लेक्शन है शोभा के इस Q3 अपडेट में। तो शानदार नंबर्स यहां पर आते हुए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी कुल डिपॉजिट 17% बढ़ा है, लोन पोर्टफोलियो 31% बढ़कर आया है। JNK बैंक में 12% कुल कारोबार में बढ़त है, डिपॉजिट करीब 9% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये Q3 वाले अपडेट्स हैं। आज ध्यान दीजिएगा आप ग्रासिम पर। ग्रासिम राइट्स इशू के जरिए 4,000 करोड़ दरअसल रेस करेगी। 1,812 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये फंड रेस होने वाला है। 14% के डिस्काउंट पर ये राइट्स का भाव आ रहा है। 17 to 29 के बीच ये राइट्स इशू खुलेगा, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और 10 जनवरी वो रिकॉर्ड डेट है। बजाज ऑटो के केस में चेतक के 2 नए वेरिएंट्स दरअसल ये कंपनी लॉन्च करने की तैयारी में है। चेतक प्रीमियम और चेतक अर्बन लॉन्च करने का कंपनी ने ऐलान किया है। लुपिन के लिए भी एक अपडेट आ रहा है कि इनको US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला है 2 टैबलेट्स के लिए जो कंपनी के पीथमपुर फैसिलिटी में बनेंगी। टाइप 2 डायबिटीज वाली दरअसल ये दवाएं हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो इनफैक्ट जल्द ही लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। सिरमा SGS पर भी फोकस रहेगा। सिरमा ने दरअसल एक कंपनी एक्वायर की थी, अब उसे सब्सिडरी में बना दिया है और उसका नाम है सिरमा मोबिलिटी। प्राइमरीली PCB सर्किट्स एक्सेट्रा उसके कारोबार में ये कंपनी रहेगी, तो वो भी देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज सुबह में 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो उस पर नजरें रहेंगी और आगे लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे हमारे मुनाफे की तैयारी में। अगर कुछ इनपुट आए कि कैबिनेट में आज किन मुद्दों पर खास चर्चा होने वाली है, ये इस साल की पहली कैबिनेट बैठक है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। कावेरी सीड बायबैक की बोर्ड बैठक आज है, कंपनी बायबैक पर विचार करेगी। और साथ ही साथ आज 5 जनवरी है, यानी कि नेस्ले के स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है, तो वो भी स्टॉक वैसे भी आजकल काफ़ी तेज़ी में रहा है, कल भी अच्छा खासा भाग रहा था नेस्ले का शेयर, वो भी आप रेडार पर रखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे, हम सब जानते हैं कि आप लोग सुबह सवेरे उठ के हमारा शो देखते हैं, लेकिन एक और शख्स है जो हमारा शो देखते हैं। नीरज जी, एनी गेसेस? श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, क्योंकि हमने परसों बात की थी, देखिए मोदी जी जा रहे हैं लक्षद्वीप, yes. और हमने यही कहा था कि स्कूबा डाइविंग नहीं, स्नॉर्कलिंग ही करके देखिए, yes. मजा आ जाएगा। और वो तस्वीरें आ गई और उन्होंने की, देखिए। पता, मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी जरूर सुन रहे होंगे। हाँ। खुद नहीं करें तो कुछ तो करेंगे वो, लेकिन उन्होंने खुद भी किया। आई एम श्योर कि अच्छा, बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं ट्विटर पे किस बात का, कि मैंने भी ऐसा बोला। मैं जानता हूँ सिर्फ हर्षदा ने बोला था। हाँ। और मैंने कहा था कि मोदी जी इसको जरूर सुनेंगे और कुछ करेंगे, और देखिए उन्होंने कर दिया। तो मैंने फिर जवाब दिया उनको, मैंने बोला सर आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव एंजॉयड दिस, आई होप आप स्कूबा सर्टिफिकेशन भी कर लें। है ना, मैं वेस्टेड इंटरेस्ट से बोल रही हूँ। देखिए, ये लक्षद्वीप और अंडमान में डाइविंग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन स्पेशली लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ खास नहीं है। अब अज्यूमिंग ये वहां गए हैं तो सर्टिफिकेशन वहां कर लेंगे, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लाइट कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आपको वेरना जाना पड़ता है कोची, और कोची से फ्लाइट मुंबई से लक्षद्वीप सीधा अगाती, आप प्लान करो, डाइविंग करो, वापस। ये 2 बातें जो आपने कही ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्ट फ्लाइट, आप देखिए दोनों हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे, बस परफेक्ट। और क्या आई टेल यू, मेरे को किसी ने बोला फिर आपको क्या आप मालदीव्स क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। करेक्ट। लेकिन सेम ओशन तो वही है, इंडियन ओशन में ही डाइविंग करनी है, और ऐसी ही तस्वीर, और ये सारे लोकल आइलैंड्स हैं, रिसोर्ट फ्री,
तो आप लोकल्स के साथ, अपने लोगों के साथ जाके टाइम बिताएंगे, भाषा की प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड। तो ये देखिए आवाज़ का असर और हर्षदा जी का असर। हाँ, थैंक यू कि- थैंक यू प्राइम मिनिस्टर कि आपने एक्सपीरियंस किया है ये, और ये मुझे लगता है जिस किसी को मौका मिले जाके देखिए, समुंदर और उसके नीचे की दुनिया एकदम खूबसूरत है, एकदम अलग है। चलिए इस मोड पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी करेंसी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा आज, उसकी भी करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। ग्लोबल मार्केट्स से मिले जुले संकेत, एशिया बाजार थोड़ा सा नरम ही है, बस निक्केई के मार्केट से जहां पर ज्यादा बेहतर चाल बनती दिखाई दे रही है। इस बीच गिफ्ट निफ्टी के हालात वही के वही, 10 पॉइंट नीचे, एकदम फ्लैट ओपनिंग के संकेत, हल्की सी गिरावट पर संकेत। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन ने अपनी राय आपके लिए खास भेजी है। पहले तो कच्चा तेल रेडार पर रहेगा। कल ऑफ कोर्स हमने देखा है वो इन्वेंट्री डेटा भी आया अमेरिका में। कच्चे तेल में करीब करीब तेजी का ट्रेड बनेगा। 5,960 पर ये तेजी करनी है। आपका टारगेट रहेगा 6,080 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 5,900 के आसपास। वहीं चांदी में भी मौका है तेजी ही करने का। टारगेट 72,700 का है और स्टॉप लॉस आज 71,350 के आसपास लगाइएगा। जो खरीदारी वाली प्राइस है वो 71,800 के आसपास आकी जा रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स क्लियरली कमोडिटी मार्केट की तरफ से। स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं आपके लिए गिफ्ट निफ्टी, उस पर नजर रखिए। और शांत शुरुआत होगी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज बाजार अपनी रिएक्शन देगा, खासतौर से थर्ड क्वार्टर के अपडेट्स के लिहाज से। उसकी और हाइलाइट्स और कुछ और दूसरे स्टॉक्स का तड़का आपके सामने पेश होगा इस ठीक ब्रेक के बाद, जब नीरज और यतिन आपके लिए लेकर आएंगे सीधा सौदा।